हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। ठीक, कल हम लोगों ने बात करी थी रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस क्या होता था, हमने आपको बताया कि जब किसी स्ट्रक्चर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। मान लिया हम सामने से मान लिया अच्छे लग रहा है, अब मान लिया हो सकता है पीछे यहाँ पे मेरा इंतजाम निकला हुआ है, तो अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमें हर स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा, इससे ऐसे 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 हर तरीके से। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी मेरे बारे में। उसी तरीके से किसी कंपाउंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे। कल टॉपिक पे बात हो गई थी सर, ठीक है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसमें जो पाई बॉन्ड है वो मूव करते हैं, सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो पहले तो पुराने क्लास आप देखिए, लाइन से तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा होते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। यानी ओवरऑल क्या होता है, जब कभी रेजोनेंस होता है तो केवल और केवल कौन सा बॉन्ड मूव करता है, पाई बॉन्ड मूव करता है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो फिर भैया कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। अगर हम आपको दिखाएं कुछ ऐसी, ये देखिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लगातार मूव करता रहता है, जिससे जो है पता ही नहीं चलता कि बॉन्ड है कहां पे एक्चुअल में। इस तरीके की टर्बिडिटी दिखाई दे, मतलब धुंधलापन दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, मतलब लोकेशन फिक्स नहीं है। और जब कभी फिक्स लोकेशन होती है इस तरीके, इन्हें कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। तो हमने यहां लिख दिया है, रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जबकि किसी एक स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन पर होते हैं। जिसमें फिक्स पोजीशन पर होते हैं यानी लोकेशन फिक्स होती है, उसे कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। जबकि लगातार मूव करते रहने के कारण पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन टर्बिड हो जाती है। इस प्रकार की बॉन्डिंग को कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ये पूरी पीडीएफ आज हम लोग खत्म कर देंगे और ये आपको मिल जाएगी BDKDN BSc टेलीग्राम पे। ये भी छोटा टॉपिक है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। यहां पे आप एग्जाम्पल दिखा देंगे, लोकलाइज्ड के हमने दिखा दिए। देखिए ये है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिल्कुल फिक्स है। डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे है तो ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। यहां पे भी मान लिया बॉन्ड हमने तोड़ दिए, बॉन्ड टूटे, बीच में बॉन्ड बन गया, इधर वाले पे प्लस आ गया, उधर वाले पे माइनस आ गया, लेकिन दिख रहा है कि यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी कैसी बॉन्डिंग है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से कभी इसे देखें कभी इसे देखें तो कभी बॉन्ड यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। बॉन्ड लगातार यहां तीनों में मूव कर रहा, घूम रहा है। जब तीनों में घूम रहा तो चलो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में मूव कर रहा है। यानी इस तरीके की बॉन्डिंग को कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हम सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमें घूमे हुए नजर आते हैं। जैसे मान लिया बाई चांस हम लोग क्या करें, हम लोगों ने बेंजीन देखी है भाई, क्या देखी हम लोगों ने, बेंजीन देखी है। बताइए बेंजीन में क्या होता है, ये होती है भाई बेंजीन रिंग। ले सर दिखा देते हैं बेंजीन रिंग। तो बेंजीन में क्या होता है, इस तरीके की रिंग होती है, ठीक है। ये मान लिया बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन में क्या होता है, कभी बॉन्ड यहां होते हैं, कभी क्या होता है, मान लिया हम वही बॉन्ड यहां भी बना सकते हैं, लीजिए सर यहां बॉन्ड बना सकते हैं। दोनों को साथ में देखते हैं तो इस तरीके से ये देखिए ऐसे घुमा हुआ पूरी रिंग टाइप दिखाई देती है। यही तो रिंग होती थी, यही तो पूरा बेंजीन है। तो यानी कुल मिला के ये भी रेजोनेंस है, कभी बॉन्ड इधर कभी बॉन्ड इधर, समझ गए सर आप। तो यानी ओवरऑल बात यह है कि जब इस तरीके से बॉन्ड मूव करते रहते हैं तब हम लोग उन्हें कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। एक साथ देखेंगे, वरना उसे कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। ठीक है भाई। उसके बाद है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है, बस इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ पाई बॉन्ड मूव करते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन यहां पे कौन मूव करेगा, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड कम होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यानी हमेशा इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड कम होगा, मतलब फ्री रेडिकल टाइप होंगे, कमी होगी इनके पास। देखिए सर कुछ ऐसे, देखिए भाई ये लिखा हुआ मान लीजिए C2, थोड़ा सा हम आपको दिखाएं अगर, तो ये लिखा हुआ C2H5, एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, यहां दिखाते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यानी ये क्या है, इसका नाम है एथिल फ्री रेडिकल। पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं लाइन से अगर वो देख रहे होंगे तो हमने आपको प्रॉपर सारी चीजें कराई हुई हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल सब करा रखा है। तो कुल मिला के क्या है भैया, C2, इसका नाम है एथिल फ्री रेडिकल। इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई साहब, लीजिए ऐसे बनाएंगे, 2 कार्बन है,
ठीक है, एक के ऊपर हमने फ्री रेडिकल फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 5 अपने हाइड्रोजन दिखा दिए। अब इन्हें इन 3 तरीकों से हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो मान लिया हमने क्या किया, इस वाले एक ये इसे दे दिया, यहां से प्रोटॉन हमने अलग कर दिया, बॉन्ड के पास जगह खाली है, क्या करा, बॉन्ड बना दिया। देखिए सर कैसे, तो हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन लेके अलग, यहां पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक भैया, मान लिया ये वाला, देखिए यहां से ये वाला प्रोटॉन गायब कर दिया, एक बार इस प्रोटॉन को गायब करेंगे, एक बार इस प्रोटॉन को गायब करेंगे, तीनों के पास एक एक प्रोटॉन गायब करेंगे तो एक संयोजकता इसके पास फ्री होगी, इनके पास इलेक्ट्रॉन फटाक से ये बॉन्ड बनाएगा। देखिए कैसे, अब की इस वाले प्रोटॉन को अलग कर दिया, फिर बॉन्ड बना लिया, अब की उधर वाले प्रोटॉन को अलग कर दिया, फिर बॉन्ड बना लिया। यानी ओवरऑल हम कहना ये चाह रहे हैं कि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है, इनके पास जगह नहीं है, क्योंकि कार्बन का नंबर होता है 6, बाहरी होते हैं 4 चाहिए होते हैं, 4 तो 4 और 1 5, 6 7 8, तो इन्हें एक जगह खाली करनी पड़ेगी। तो एक बार इसे हटाया डबल बॉन्ड, इसे हटाया फिर डबल बॉन्ड, इसे हटाया फिर डबल बॉन्ड। इस तरीके से टोटल जो 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं इन्हें कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो इस पूरी पीडीएफ में आपने क्या क्या देखा, इस पूरी पीडीएफ में आपने कल वाला क्लास अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ाया इंक्लूजन कंपाउंड्स या क्लैथरेट्स, चैनल कंपाउंड पढ़ा दिए, उसके बाद रेजोनेंस भी इसी में कवर हो गया, रेजोनेंस के बाद लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग और आखिरी में हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी कल तक। कल जब व्यक्ति आएगा यहाँ पे जो बैठते हैं पीडीएफ बढ़ाने वाले, कल जब वो आएंगे तो इसे बढ़ा दिया जाएगा BD BSc पे। बाकी हमारा काम था इसे पूरा कंप्लीट करना, हमने कर दिया है। अब शुरू करेंगे हम लोग कल से स्टीरियो केमिस्ट्री, जो आखिरी यूनिट है केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री जब पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको यहाँ पे कुछ पेपर हल कराएंगे, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप लेवल के, वो समझाएंगे। कुछ और जो छोटी छोटी चीजें उन्हें कराएंगे। इंट्रोडक्शन के बारे मामले में कई सारे यंत्र पुराने जमाने में चला करते थे, कई सारे केमिस्ट मतलब पुराने जमाने के रसायन शास्त्री थे, उन सब के बारे में जानकारी देंगे। पुराने जमाने में कौन से यंत्र थे जिनके द्वारा मरकरी के बगैर, बहुत सारी चीजें डिटेल में हम आपको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, यानी लगभग केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 80% केमिस्ट्री आप 80 नहीं 70% केमिस्ट्री आपके पास पहुंच गई है फर्स्ट सेमेस्टर की। एक यूनिट और हो जाएगी तो 90% पहुंच जाएगी, और 10% में छूटा छाटा इंट्रोडक्शन इस तरीके की चीजें आपको करा दी जाएंगी। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकी पीपीटी वगैरह आपको मिल जाती है कहां पे, टेलीग्राम पे BD BSc पे जाइए, सर्च कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। बन जाइए BD जुड़ जाइए और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।